नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ साक्षी सिंह। बिग बॉस के कंटेस्टेंट रहे स्वामी ओम का हुआ निधन। 2 महीने पहले हुआ था कोरोना। बिग बॉस 10 के कंटेस्टेंट रह चुके स्वामी ओम का निधन हो गया है। स्वामी ओम पिछले कुछ समय से बीमार थे। बुधवार 3 जनवरी को उन्होंने आखिरी सांस ली। चिदम्बरम ने बताया वो होते वित्त मंत्री तो मौजूदा हालात में कैसा होता उनका बजट। एक इंटरव्यू में पी चिदम्बरम ने बताया कि अगर वो बनाते तो कैसा होता बजट। उन्होंने कहा कि ये बजट ऐसा नहीं है जैसा ऐतिहासिक संकट के तौर का बजट होना चाहिए। रिहाना के नाम दिलजीत का नया गाना। कंगना बोली लिबरो को पैसे बनाने हैं। किसान आंदोलन को लेकर कंगना रनौत की ट्विटर फाइट अब कई लोगों के साथ जारी है। कंगना ने सबसे पहले किसान आंदोलन पर पंजाबी सिंगर एक्टर दिलजीत दोसांझ के साथ जुबानी जंग छेड़ी थी। दोनों के बीच ट्विटर पर काफी समय तक इस मुद्दे को लेकर बहस होती रही। अब कंगना ने दिलजीत दोसांझ के एक नए वीडियो जिसमें रिहाना का जिक्र किया गया है उस पर निशाना साधा है। श्रीलंका में भारत को लगा बड़ा झटका। चीन के लिए खुशखबरी। श्रीलंका ने भारत को एक बड़ा रणनीतिक झटका दिया है। कोलंबो बंदरगाह पर एक कंटेनर टर्मिनल बनाने को लेकर श्रीलंका ने भारत और जापान के साथ एक समझौता किया था, जिससे अब उसने बाहर होने का फैसला लिया है। इस टर्मिनल के निर्माण को लेकर इलाके में चीन के बढ़ते प्रभाव को काउंटर करने के कदम के तौर पर देखा जा रहा था। अमेज़न के सीईओ का पद छोड़ रहे हैं जेफ बेजोस। अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस ने सीईओ पद छोड़ने की घोषणा कर दी है। उनकी जगह अब एनोली जैसी कंपनी के नए सीईओ होंगे। लेकिन आपको बता दें कि जेफ बेजोस रिटायर नहीं होने जा रहे हैं, बल्कि अब वो कुछ और चीजों पर फोकस करेंगे। यूएस में नए नशे की महामारी। युवा ले रहे घोड़े को बेहोश करने वाली दवा। अमेरिका में अब एक नए प्रकार का नशा तेजी से फैल रहा है। अमेरिका में सड़कों और खुलेआम मिलने वाले नशीले पदार्थों को स्ट्रीट ड्रग्स कहा जाता है। स्ट्रीट ड्रग्स में अब ऐसी दवा शामिल हुई है जिसका उपयोग घोड़ों को बेहोश करने के लिए किया जाता है। इसके घातक ओपिओइड ड्रग्स की श्रेणी का 1/3 हिस्सा कब्जा कर लिया है। किसान आंदोलन पर विदेश से टिप्पणियां बर्दाश्त नहीं। एमईए ने कहा बाहरी लोग ना चलाएं अपना एजेंडा। अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना, क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग समेत कई सेलिब्रिटी के बयान पर अब विदेश मंत्रालय ने टिप्पणी की है। भारत की ओर से कहा गया है कि लोकतंत्र में प्रदर्शन का हक है और किसानों का एक छोटा समूह ही प्रदर्शन कर रहा है। किसान आंदोलन में 26 जनवरी से कई लोग गायब हैं। केजरीवाल ने जारी की इन 115 लोगों की लिस्ट। सीएम अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पिछले कुछ दिनों से हमें कई लोगों ने संपर्क किया है कि उनके घर के लोग जो दिल्ली किसान आंदोलन में हिस्सा लेने आए थे वो वापस घर नहीं पहुंचे हैं। पाकिस्तान की मंत्री ने कहा कोरोना वैक्सीन से हो रही मौतें अपने रिस्क पर लगवाएं। पूरी दुनिया में लोगों को वैक्सीन लगाने का काम शुरू किया जा चुका है। वैक्सीनेशन के दौरान कुछ लोगों में इसके साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। इसके बावजूद हर देश में नेता और प्रशासन अपने लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में लोगों को उल्टी सलाह दी जा रही है। क्या मुसलमान है रिहाना? गूगल पर लोग ये सर्च कर रहे हैं। रिहाना ने किसान आंदोलन के सपोर्ट में ट्वीट किया है। इसके बाद से वो ट्विटर सहित गूगल पर भी सर्च की जा रही हैं। पंजाब और चंडीगढ़ से गूगल ट्रेंड के हिसाब से सबसे ज्यादा सर्च की गई हैं। सिटीजन मार्च में किसानों के समर्थन में छात्रों का प्रदर्शन। मंडी हाउस के पास धारा 144। दिल्ली के मंडी हाउस में किसानों के समर्थन और कृषि कानूनों के विरोध में कई छात्र संगठन विरोध मार्च निकाल रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने मंडी हाउस में धारा 144 लागू कर दिया है और छात्र संगठनों से वापस जाने को कहा है। छात्र संगठन मंडी हाउस में जंतर मंतर तक मार्च निकाल रहे हैं। तेजस अब तेजी से होगा तैयार। एचएएल से 48,000 करोड़ की डील फाइनल। तेजस विमानों से जुड़ा ये घरेलू रक्षा सौदा आज औपचारिक तौर पर फाइनल हो गया है। बेंगलुरु में एरो इंडिया शो 2021 के आरंभ के मौके पर रक्षा मंत्रालय के डायरेक्टर जनरल ने एचएएल के मैनेजिंग डायरेक्टर आर माधवन को कॉन्ट्रैक्ट हैंडओवर किया। डील की ये औपचारिकता रक्षा मंत्री की मौजूदगी में पूरी की गई। गणतंत्र दिवस हिंसा में सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार। सीजेआई बोले सरकार के सामने करें अपील। सुप्रीम कोर्ट ने गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में हुई हिंसा की जांच में दखल देने से इनकार किया है। बुधवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि सरकार इस मामले में जांच कर रही है।
जिंद की महापंचायत में टिकैत की हुंकार, बोले अभी बिल वापसी की बात, गद्दी वापसी पर क्या करोगे। किसानों के आंदोलन के समर्थन में हरियाणा के जिंद में महापंचायत हो रही है। किसान नेता राकेश टिकैत भी यहां पर मौजूद हैं। महापंचायत में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की गई है। रुपेश सिंह मर्डर केस में पटना पुलिस का खुलासा, रोड रेज में हुई थी हत्या। पटना में इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह हत्याकांड का बिहार पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस की माने तो रोड रेस के कारण रुपेश की हत्या हुई थी। नवंबर में पटना स्थित LHAP कार्यालय के पास रोड रेस की घटना हुई थी। भाइयों ने पुराने प्रेमी के साथ मिलकर की बहन की निर्मम हत्या। अवैध संबंधों की वजह से हुआ खून। बहन के अवैध संबंधों से भाई इतने परेशान हो गए कि उन्होंने लोक लाज की खातिर अपनी बहन का ही मर्डर करने का प्लान बना लिया और अपने साथ उसके पुराने प्रेमी को मिला लिया। उसके बाद षड्यंत्र रचकर बहन की हत्या कर दी गई। ये सनसनीखेज मामला उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले का है। दिया और बाती हम फेम एक्ट्रेस प्राची तेहलान का पीछा करने वाले 4 आरोपी हुए गिरफ्तार। दिया और बाती हम की एक्ट्रेस प्राची तेहलान का पीछा करने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई में मां बेटा बहू पूरा कुनबा ही चोर, पलक झपकते ही गायब कर देते थे सोना। मुंबई मलाड पूर्व कुरार पुलिस ने एक ऐसे चोर गिरोह को पकड़ने में सफल रही है जो ज्वेलरी शॉप में चोरी करते थे। चोरी के इस धंधे में पूरा परिवार शामिल था। गिरफ्तारी के बाद इस परिवार ने कबूला कि मुंबई सहित महाराष्ट्र के दर्जनों इलाकों में अलावा तेलंगाना, छत्तीसगढ़ राज्यों के ज्वेलरी शॉप में भी चोरी की है। इजराइल दूतावास के पास हुई ब्लास्ट की NIA करेगी जांच। गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश। इजराइल दूतावास के पास हुए ब्लास्ट की जांच अब NIA को सौंप दी गई है। मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से इस बारे में आदेश जारी किया गया। महज फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकल न्यूज।